बढ़ते आगे और अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकान डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे एक बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बारिश ने गुजरात में कितना कोहराम मचाया है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सैलाब में एक मासूम भी फंस गया था। सूचना मिलने के बाद कुछ युवा देखिए कैसे इस बच्चे को रेस्क्यू करने में जुट जाते हैं। घर के अंदर से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज था, ऐसे में इन नौजवानों का संतुलन बिगड़ रहा था, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते और एक रस्सी की मदद से इस बच्चे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो गुजरात के वलसाड जिले का है, जहां उमरगाम इलाके के टिम्बी गांव के कई घर बाढ़ में डूब गए। इस दौरान ये मासूम भी परिवार के साथ बाढ़ में फंस गया। सूचना मिलने के बाद कुछ युवकों ने जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर उसकी जान बचाई। वीडियो में गांव के घरों को पानी में डूबा हुआ देखा जा सकता है। गांव में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था, जिसके बाद लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। इन दिनों गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 2 दिनों में 35 लोगों की जान जा चुकी है। इस दौरान 7000 लोगों को सैलाब के बीच से रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और अब आपको गुजरात के अहमदाबाद के हालात दिखाते हैं, जहां बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। जहां आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आई हैं, जहां बारिश के बाद शहर की रफ्तार एक बार फिर से थम सी गई है। शहर के मुख्य सड़कों का हाल देखिए। बारिश थमने के बाद भी सड़कों पर जलभराव से हालात ऐसे थे कि आवाजाही करना मुश्किल था। कुछ गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई थी। देखिए कैसे ये शख्स अपनी बाइक को पानी के बीच से खींचता नजर आया। सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ज्यादातर बाजार बंद ही रहे। अब जरा रिहायशी इलाकों की हालत भी देख लीजिए। सोसाइटी में पानी भरने की वजह से सड़कों पर सन्नाटा था। बारिश की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। अब जरा गुजरात के दूसरे जिलों की हालत भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश के चलते गुजरात के वलसाड जिले के हालात भी बेहद खराब है। बाकी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बारिश से जुड़े हादसों में सबसे ज्यादा 29 मौतें वलसाड और नवसारी जिले में हुई हैं। मौसम विभाग ने आज भी नवसारी, वलसाड, सूरत समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं असम के जोरहाट में भी अभी भी हालात सामान्य नहीं है। बाढ़ और बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ताजा हालात के देखिए ये रिपोर्ट। असम में कभी भी जो लोग सड़क के जरिए अपने घरों तक पहुंचते थे, आज वही लोग लकड़ी के डंडों का सहारा लेकर अपने ही घरों तक पहुंच रहे हैं। अब इस बच्चे को देख लीजिए कैसे लकड़ी के डंडों पर अपना संतुलन बनाते हुए अपने घर जाने को मजबूर है। ये मजबूरी पैदा की है जोरहाट में आई बाढ़ ने, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया, रास्ते पानी में डूब चुके हैं। जो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग रोजाना जिंदगी में अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसी जद्दोजहद करते दिख रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। राहत की बात है कि रेस्क्यू टीमें इन लोगों तक अपनी पहुंच बना रही हैं, ताकि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी को इस मुश्किल की घड़ी में आसान किया जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। लोग इन टीमों से भोजन, पानी और दवाइयां ले रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के निचले इलाकों में पानी का ठहराव अभी भी बना हुआ है। कई गांवों में पानी कम होने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। और करगिल में जवानों की शहादत को याद करते हुए जम्मू कश्मीर की धरती पर एक नई ऊर्जा जगमगा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। रियासी के सलाल पावर स्टेशन को करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग किया गया। केसरिया, सफेद और हरा, ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि उन बहादुर सपूतों को सलाम है जिन्होंने 1999 में करगिल के बर्फीली चट्टानों पर अपना खून बहाकर देश की सीमा को अटूट रखा। सलाल डैम का पानी तिरंगे के रंग में डूबकर कलकल कर रहा है। ये सम्मान है उन भारतीय सशस्त्र बलों का जिन्होंने अपने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। सलाल पावर स्टेशन जो ऊर्जा का प्रतीक है, आज देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले उन वीरों के प्रति आभार जता रहा है। रोशनी की लहरें बता रही हैं कि हमारा देश अपनी वीर धरा को कभी नहीं भूलता। ये सिर्फ एक पावर स्टेशन को सजाना नहीं है, ये एक संदेश है कि देश में चाहे बिजली, पानी, हमारी सड़कें, हमारी आजादी, जो कुछ भी है, सब कुछ उन शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है। रात में जब ये स्टेशन तिरंगे के रंगों में चमकता है तो लगता है जैसे पूरा करगिल आज भी हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठा है।
महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बारिश युवक के लिए कैसे साबित हुई जानलेवा, देखिए आप। देखिए ये नजारा, पानी की गर्जना, नदी का ये रौद्र रूप, ऐसा लग रहा है मानो किसी को भी अपने अंदर खींच लेने को आतुर हो। मानसून में अक्सर नदियां उफान पर आकर ऐसा रूप ही धारण कर लेती है और इसी रौद्र रूप का शिकार बना एक युवक। ठाणे जिले के शाहपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि युवक नदी किनारे गया था। तेज बारिश की वजह से नदी में अचानक से पानी का बहाव बढ़ गया, जिसमें नहाने गया युवक फंस गया और तेज धारा उसे बहा कर ले गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम को दी। पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। नदी के खतरनाक बहाव के बीच बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि तेज बारिश के दौरान नदियों, झरनों, तालाब और किसी भी जलाशय के पास न जाएं। तेज बहाव वाले पानी में उतरना जानलेवा साबित हो सकता है। महाराष्ट्र के नासिक में नदी के डैम पर अचानक से एक युवक चढ़ गया। पूरी खबर देखिए। मालेगांव में केटी वियर डैम पर रात का अंधेरा और तेज बहाव वाला पानी। इस खौफनाक मंजर में एक युवक चलता हुआ। ये तस्वीर किसी फिल्मी सीन का नहीं बल्कि एक सच्ची घटना का है, जहां हामिद अंसारी नाम का ये युवक परिवार विवाद के चलते घर से निकलकर सीधे नदी पर बने इस डैम पर पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच बैठकर इस शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब पुलिस और स्थानीय लोगों को सूचना मिली तो मौके पर हड़कंप मच गया। देर रात शुरू हुआ यह हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चला। हामिद बार बार चेतावनी देता हुआ नजर आया कि कोई भी इसके आसपास आया तो ये नदी में कूद जाएगा। पुलिस अधिकारी, फायर ब्रिगेड की टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट लगातार इस शख्स को समझाने की कोशिश कर रही, लेकिन युवक आत्महत्या पर अड़ा रहा। इसी बीच घटनास्थल पर मौजूद मीडिया टीम ने दूर से ही इस शख्स से बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे इसका भरोसा जीता और डैम के किनारे आने के लिए तैयार किया। ठीक उसी पल डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर ब्रिगेड की दूसरी टीम ने दूसरी तरफ से तेजी से कार्रवाई करते हुए युवक तक पहुंची और उसे सुरक्षित पकड़ लिया। कई घंटे के इस मुश्किल ऑपरेशन के बाद शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हामिद घरेलू झगड़ों से परेशान था। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानसून आते ही रफ्तार के शौकीनों का हुड़दंग शुरू हो जाता है। प्रशासन की सख्त मनाही और पाबंदी के बावजूद कलियासोत और केरवा के बेहद संवेदनशील वेटलैंड इलाकों में हर वीकेंड अवैध मड कार रैली का आयोजन किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में मड रैली के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक कार दूसरी कार से जा टकराई। दरअसल कीचड़ से सने रास्तों पर दहाड़ते हुए इंजन और खतरनाक स्टंट करते ये वाहन राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम कैचमेंट एरिया के हैं। मानसून आते ही रतिबर थाना के इससे प्रतिबंधित इलाके में हर शनिवार और रविवार को हजारों की भीड़ जुट जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस की मनाही के बावजूद यह अवैध मड रैली बेखौफ जारी है। चिंता की बात सिर्फ पर्यावरण ही नहीं है बल्कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी सिफर है। इस अवैध रेसिंग के चक्कर में कई वाहन आपस में टकरा रहे हैं, कई बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं। रील बनाने और रोमांच के चक्कर में युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय पुलिस की सुस्ती के चलते नियमों की अनदेखी हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।